चाहते हैं कन्हैया का टीम का, यही कन्हैया का मोहल्ला इसलिए कि कन्हैया का चचेरा भाई है इसलिए। वोट कन्हैया कुमार के पक्ष में गया था या नहीं गया था? कन्हैया बचपना कुछ और होता है, बचपन में भी खेल कूद में करता था, भी पढ़ाई में भी अच्छा था, लेकिन जब से राजनीतिक टीम 20 गो टीम जो हर क्षेत्र में घूम घूम कर काम करता था, जो हम सोशल मीडिया पे नहीं डालते। नमस्कार, मेरा नाम रंजीत कुमार है और आप देसी तंत्र देख रहे हैं। हम आए थे कन्हैया जी के गांव और कन्हैया जी के गांव अब राजनीतिक केंद्र बन चुका है और कन्हैया जी के साथ जो लोकसभा 2019 में 47 दिन कैंपेनिंग किए थे उनमें इनका भी नाम प्रमुख आता है। और एक बात की आपको जानकारी दे दूं, रवीश कुमार को इंटरव्यू देने वाले और रवीश कुमार को पूरे गांव घुमाने वाले व्यक्ति यही हैं। आपका परिचय क्या है? जी, मेरा नाम हेमंत कुमार हुआ। हम लोग सामाजिक कार्यकर्ता हैं बीएट नगर परिषद से और लगभग हम जो है 2006 में वार्ड पार्षद के भी चुनाव लड़े थे और निर्विरोध जीते भी थे 2006 में, 2011 में भी। आप बता रहे थे कि पहले हम बीजेपी में थे, बीजेपी के बाद आप कन्वर्ट कैसे हो गए? देखिए, बीजेपी में हम थे, लेकिन जब से डॉक्टर कन्हैया कुमार का राजनीतिक क्षेत्र माना हुआ उसके बाद हम लोग, चूँकि मेरा भाई लगता है, मोहल्ले का है, छोटा भाई है, इसलिए हम लोग भाई के साथ हो गए। तो सिद्धांतिक है, वो देखे जमीन पे काम करने वाला युवक है, सुख दुख का भागी बनने वाला युवक है, इसलिए हम उसके साथ आए हैं। ये जो टीम कन्हैया की बात आती है कि टीम कन्हैया, हमने कोरोना के वक्त भी बहुत सारा सवाल उठाया था, आप लोग निष्क्रिय हो गए थे। नहीं, ऐसा आप जो कर रहे हैं, हम लोग सोशल मीडिया के तो नहीं डालते थे, हम लोग जमीन पे काम करते थे। कोरोना काल में मेरा कन्हैया के विरोध में चलाना शुरू, कहाँ गया कन्हैया टीम? 20 गो टीम जो हर क्षेत्र में घूम घूम कर काम करता था, जो हम सोशल मीडिया पे नहीं डालते। सैनिटाइजर, मास्क, तो हमने सवाल क्रिएट किया तब आप लोगों ने। बिल्कुल, आप जब सवाल किए थे तब हम लोग सोशल मीडिया में चलाना शुरू किए। ऐसे हम सोशल मीडिया में उसको नहीं चलाते थे। आपके सवाल करने से हम 1 महीना 1.5 महीना पहले से कर रहे थे। जिस समय कोरोना का शुरू हुआ था उस समय भाई हम लोग एक्टिव थे, लेकिन सोशल मीडिया में नहीं डालते थे। कन्हैया के विरोध में चलाना शुरू, कहाँ गया कन्हैया? सोशल मीडिया में उसको डालना शुरू किए। कन्हैया राजनीति में जाने के बाद, कन्हैया को आप बचपन से देखे हैं, राजनीति में जाने के बाद उसी तरह का रवैया है या फिर कन्हैया बदल चुके हैं? आपको एक चीज़ बता देते हैं, कन्हैया बचपना कुछ और होता है, बचपन में भी खेल कूद में करता था, भी पढ़ाई में भी अच्छा था, लेकिन जब से राजनीति का जो है कैरियर दिनों दिन बढ़ते जा रहा है, चाहे तब न बढ़ते जा रहा है, काम करने वाला युवक का तब न बढ़ते गया, तब न CWC का मेंबर बना है। ऐसे ही मेंबर थोड़ा बन गया, अच्छा था तब न लोकसभा के चुनाव में उसको टिकट दिया था वामपंथ से। अच्छा, एक बात बताइए, 47 दिन कन्हैया, 37 दिन लगभग कन्हैया के साथ आपने कदम से कदम मिला के चला। 37 दिन में वोट कन्हैया कुमार के पक्ष में गया था या नहीं गया था? मैंने हुआ कि एक तनवीर हसन साहब खड़ा हो गए थे, RJD ने तनवीर हसन साहब को खड़ा कर दिया कन्हैया के विरोध में। मुस्लिम 2 खेमे में बट गया था, एक खेमा तनवीर हसन साहब के साथ था, एक खेमा डॉक्टर कन्हैया कुमार के साथ था। हर क्षेत्र में हम घूम के, चाहे मंसूर चक चल जाइए या बछबरा चलाइए या टेगरा चलाइए या बेगूसराय कुछ एरिया में चलाइए या मटिहानी कुछ एरिया में, कुछ मुस्लिम जो थे कन्हैया के प्रति समर्पित थे, क्योंकि कन्हैया के व्यवहार और विचार और काम के से वो जानते थे कि काम करने वाला बंदा है और बेगूसराय के लिए कुछ करेगा ही, इसलिए वो जो है कन्हैया के प्रति समर्पित था। उसके बावजूद भी जीत नहीं पाए। गिरिराज सिंह चुनाव जीते, चुनाव जीतने के बाद जो कन्हैया का इलाका है, जो क्षेत्र है, वो कितने बार आए? कौन, कन्हैया कुमार या गिरिराज सिंह? गिरिराज सिंह कन्हैया के मोहल्ले में सिर्फ 2 बार आए हैं भोज खाने के लिए। वो बगल में मेरे यहाँ एक बहु भोज था, उसमें आए हैं, ऐसे काम के एवज देखने एक दिन भी नहीं आए हैं। और हमारे मोहल्ला का सड़क, बिहार के प्रथम सिंचाई बाबू रामचरित्र सिंह का पुश्तैनी घर है यहाँ पे, वो इस रोड में जो सड़क है वो जर्जर अवस्था में था। हमने मिथिला धाम उनको आवेदन दिया और उनके प्रतिनिधि अमरेंद्र कुमार अमर भी थे, उसके बावजूद भी वो सड़क नहीं बनाए, आज तक वो हमारे मोहल्ला में नहीं आए हैं।
विकास के मुद्दे पे बात करने के लिए, आम जनता से मिलने के लिए। कोई शादी ब्याह में निमंत्रण देता तभी वो आते हैं, लेकिन 5 साल में एक बार भी नहीं आए हैं, क्योंकि ये कन्हैया का मोहल्ला है। उनको पता होना चाहिए। हम आपके चैनल के माध्यम से कहते हैं गिरिराज सिंह को, वो बिहार वो सांसद मेरे भी हैं, हम उनको वोट नहीं दे फिर भी मेरा सांसद वो केंद्रीय मंत्री भी हैं, लेकिन इस मोहल्ले में शहीद दिलीप का भी घर है। जो आपके केंद्र सरकार के कि जो करना चाहिए व्यवस्था, वो शहीद दिलीप के नाम पे कुछ भी नहीं हुआ। अभी भी एक शहीद दिलीप के पास घर में माताजी के और पिताजी की चिट्ठी आया है कि बिहार सरकार और केंद्र सरकार शहीद दिलीप के नाम पर कौन कौन सी योजना चला रहा है या कौन सा भवन बनाया है, लेकिन कुछ नहीं बना है। क्यों नहीं बना है? आप एक तरफ शहीद को सम्मान दे रहे हैं, एक तरफ शहीद के नाम पर कुछ नहीं बना रहे। कन्हैया का मोहल्ला इसलिए कि कन्हैया का चचेरा भाई है। एक चीज मैंने देखा है कि कई बार कन्हैया कुमार डिबेट में बोलते हुए कि मेरा एक चचेरा भाई शहीद हुआ है, इस बात से सहमत है? सही सच्चाई है? भाई है वो, एक बाप दादा के तो भाई नहीं, मेरा अपना परिवार है कन्हैया का। शहीद दिलीप हुआ, पता कर लीजिए जाके, यही घर है वो शहीद दिलीप का। लेकिन उनके परिवार को कोई सिर्फ आइए और मान सम्मान को पे वो चादर ओढ़ा दीजिए, ये नहीं हुआ। उसके बच्चे की पढ़ाई लिखाई, उसकी पत्नी की देख रेख, शहीद दिलीप भवन होना चाहिए, शहीद पथ होना चाहिए, शहीद नौब शहीद द्वार होनी चाहिए। इस तरह का कुछ नहीं मिला, कुछ नहीं हुआ है, कुछ नहीं हुआ है। आप अब जो कन्हैया कुमार आते हैं तो उनके व्यवहार में परिवर्तन देखने को मिला है? कारण है कि बहुत सारे लोग कहते हैं कि कन्हैया कुमार का राजनीतिक कद जो बढ़ा है वो घमंडी टाइप के हो गए। बिल्कुल गलत है। हमने देखा है कि जब भी यहाँ आते हैं तो हर मोहल्ले में घूम घूम के, हर गांव में घूम घूम के सभी लोग से मिलते हैं और पैर छू के प्रणाम करते हैं। और संयोग की बात है कि दुर्भाग्य की बात है कि हमारे ही मोहल्ले में मैंने कन्हैया का भतीजा संयोग से डूब गया था नहाने के क्रम में, तो हमारे कुछ भाजपा के जनप्रतिनिधि भी आए हुए थे, खड़ा होकर अभिवादन किया, सम्मान दिया, साथ में बैठाया। फिर घमंडी किस बात को? क्यों घमंडी रहेगा वो? ऐसा जो है ये विरोधियों का साजिश है। अब क्या लगता है कि आप टीम कन्हैया में हैं, तो टीम कन्हैया राजनीतिक दल नहीं है, नहीं, और अब वो कांग्रेस में चले गए हैं, पहले सीपीआई में, अब कांग्रेस में। आपको क्या लगता है कि अब टीम कन्हैया किस साइड है, सीपीआई या कांग्रेस? देखिए, एक चीज़ आपको पहले हम बता चुके हैं, टीम कन्हैया के मतलब कन्हैया का टीम, कोई दल नहीं, उसको कोई दल से मतलब नहीं है। कन्हैया का जो मुहिम चलता है उसको हम लोग जमीनी पर दिखाना चाहते हैं। कन्हैया का टीम का यही, कन्हैया का मतलब ये हुआ, ये नहीं हुआ कि राजनीति कम्युनिस्ट चला गया तो कम्युनिस्ट छोड़, उसमें टीम कन्हैया में हर दल के लोग जुड़े हुए हैं, लेकिन कुछ पर्दा पे कुछ पर्दा के भीतर है।